है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की एक और बेहतरीन क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास है हमारी ईवीएस की। हम इस क्लास में आपको दिखाएंगे कि यूपी टेट में ईवीएस किस पैटर्न पर पूछा जाता है। इससे पहले हमने एक क्लास आपको करा दी ईवीएस की, अगर वो क्लास नहीं देखे तो जल्दी से प्लेलिस्ट पर जाइए, उस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, तो ये हमारी ईवीएस की दूसरी क्लास होने वाली है। आज के इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे, एकदम एग्जैक्ट प्रश्न ऐसे हैं कि आपके परीक्षा पैटर्न में जो भी प्रश्न होते हैं उसी प्रकार से हैं, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग। बिल्कुल, ये रहा आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अपघटक है? शेर है, केचुआ है, घास है या हिरण है? बात अपघटक की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिकम्पोजर है कौन सा है? आप जान गए ना, बिल्कुल। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर स्टार्ट कर दिए सभी लोग देना, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है हमारा केचुआ यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? वाष्प कहलाएगा, ओस कहलाएगा, बर्फ कहलाएगा या धुआं कहलाएगा? चलिए रैपिड फायर तरीके से इस क्लास को भी देखेंगे, जितने भी प्रश्न होंगे आपके लिए सभी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, आपको भी पता है कि जल का जो ठोस रूप होता है उसे हम बर्फ कहते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहेंगे, पाचन कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे या वाष्पोत्सर्जन कहेंगे? चलिए, श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन बताइए। फटाक से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बता दीजिए कौन सा होगा। जो पौधे भोजन बनाते हैं, आपको भी पता होगा कि सूर्य की रोशनी में बनाते हैं भोजन, तो वह क्या कहलाता है? बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, इसे नोट करिएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सी गैस वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा? चलिए फटाक से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको पेपर 1 की लिए तो ये स्पेशली ये क्लास करा रहे हैं, और पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हिंदी और सीडीपी की क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। ठीक है, ज़रूर चैनल पर एक बार विजिट करिए। यूपी टेट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसमें जाकर सारी पिछली क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक, अगर बात किया जाए वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी क्या मात्रा पाई जाएगी, किस गैस की बताइए? चलिए, किस गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल सही। आपको भी पता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। बताइए कितने परसेंट पाया जाता है नाइट्रोजन? ऑक्सीजन वालों, आपका परसेंट होता है 21%। आप गलत हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर नोट करेंगे नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए सबसे टफ जो विषय होगा वो होगा आपका पर्यावरण, क्योंकि यहाँ पर आपको विज्ञान भी पढ़ना है, ईवीएस तो पढ़ना है, यूपी जीके पढ़ना है, और साथ में संविधान पढ़ना है, और इससे संबंधित जो पेडागोजिकल प्रश्न बनते हैं वो भी आपको पढ़ना है। इसलिए तैयारी अभी से जरूर करिए, ठीक ना? तो बात यहाँ पर मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं इसकी की जा रही है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? फटाक से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पर नोट करिएगा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सी वाला उत्तर यहाँ पर भी हमारा सही होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर फ्री प्रैक्टिस बैच में फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी एकदम रैपिड फायर वाली क्लास है। आप हमारी हिंदी की क्लास को देखिए और सीडीपी की क्लास को देखिए। इसी पैटर्न पर बहुत जल्द हम आपको ईवीएस की भी क्लासेज प्रोवाइड करने वाले हैं। डेली 50 से 60 प्रश्न लाएंगे बहुत जल्द ईवीएस की, जैसे हिंदी की और सीडीपी की हो रही है। डेली 50-60 प्रश्न करा रहे हैं आप एक बार विजिट करिए। ठीक, निम्न में से कौन सा खनिज जल में घुलनशील है? रेत है, नमक है, कंकड़ है, मिट्टी है? अब तक आप प्रश्न पढ़ चुके होंगे, उत्तर कमेंट में कुछ लोग बता रहे हैं कंकड़, नमक,
सब मिला जुला रहा है भाई साहब। यहाँ पर जल में घुलनशील से मतलब कौन सा ऐसा चीज है यहाँ पर ऑप्शन में जो जल में घुलने के बाद उसकी अपनी वास्तविकता खत्म हो जाए। तो रेत नहीं घुलेगी, उस वो तो दिखाई देगा। नमक घुल जाएगा, कंकड़ नहीं घुलेगा, मिट्टी नहीं घुलेगी। मिट्टी घुलेगी तो जल का रंग बदल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा नमक हो जाएगा, सी वाला नहीं होगा, इसे काटेंगे। बी वाला उत्तर आप लोग सही करिएगा। ठीक, बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, चिपको आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण? फटाक से कमेंट करिए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, चिपको आंदोलन तो बिल्कुल सही, यह उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, वन संरक्षण से यह इसका संबंध था, बिल्कुल सही। अब चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, एक बार कमेंट करके तो। चलिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जनक कौन कहे जाते हैं चिपको आंदोलन के, एक बार बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, इनका नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक, सुंदर लाल बहुगुणा, इनका नाम जरूर नोट करिएगा। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, आप जान जाइए। अगला प्रश्न देखिए कि मच्छरों से फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? हैजा, डेंगू, टाइफाइड या क्षय रोग? चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात मच्छरों से फैलने वाले रोग की जाएगी तो डेंगू होता है। अब आ गया गर्मी, आपको पता होगा कि यहाँ पर अब मच्छरों की संख्या में अधिक इजाफा होगा। अब यहाँ पर डेंगू, मलेरिया सब रोग फैलेंगे एक बार। ठीक ना, यहाँ पर मच्छरों से फैलने वाला जो रोग होगा वो हो जाएगा डेंगू। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहेंगे, जल मंडल कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे, जीव मंडल कहेंगे? चलिए, फटाक से कमेंट करिए उत्तर कौन सा सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, उसे हम कहेंगे वायुमंडल। ठीक, बिल्कुल, उसे वायुमंडल कहेंगे। कुछ लोग तो स्थल मंडल बता रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पालतू पशु है? भेड़िया, लोमड़ी, गाय, चीता? चलिए, ये तो सब लोग उत्तर बता सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल, गाँव वाले तो 100% बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब जानते होंगे कि गाय जो है ये हमारा पालतू है। क्या भेड़िया पाला जाएगा? भाई साहब आप पाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो होता है ये पालतू पशु नहीं है। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर गाय तीसरा ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अभी तक आप 10 प्रश्न पढ़ चुके हैं। देख रहे हैं क्लास की स्पीड। हम सोच रहे हैं पहले 2-3 क्लासेज ऐसे कराई जाएँ आपको, पहले आप पैटर्न समझ लें, किस प्रकार से ईवीएस में यूपी टेट पूछता है प्रश्नों को। उसके बाद हम आपको वही पुराना पैटर्न लाएँगे, एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद 2 वन लाइनर। इसी पैटर्न पर लगभग डेली 60 प्रश्न कराएँगे, जैसे सीडीपी और हिंदी की हो रही है। ठीक ना? चलिए, आप भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपके शरीर में जो खून है उसका रंग लाल है ना, किसके कारण है बताइए? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण या श्वेत कण के कारण? बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सब जान जाइए, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि हीमोग्लोबिन के कारण यह हमारा जो शरीर में खून है इसका रंग जो होता है ये हमारा लाल होता है। ठीक, अगर ये ना होता तो शायद काला ही होता हमारा खून। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस ईंधन है? पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, केरोसिन है? बताइए, निम्न में से कौन सा ठोस ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन? प्रश्न संख्या 12। तो यहाँ पर ठोस ईंधन की बात की जा रही है तो ये हमारा कोयला ही होगा, क्योंकि केरोसिन जो है ये तो हमारा ठोस नहीं है, और डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है। इकलौता ऐसा है यहाँ पर ऑप्शन में कोयला, जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, बिल्कुल सही, यहाँ पर ठोस हमारा कोयला ही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा या
क्लोरोफिल के द्वारा। चलिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइए उत्तर। तो यहाँ पर जल के परिवहन की बात की जा रही है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जाइलम के द्वारा होता है जल का परिवहन। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो वह होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इसके कारण जो है हरा रंग होता है हमारा पत्तियों का। नोट कर लीजिए। ठीक, पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल के कारण। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है? चालन, संवहन, विकिरण, संचरण। बताइए। यूपीजी के भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, अलग से लाएंगे यूपीजी के। बिल्कुल। और पेडागोजिकल जो प्रश्न बनेंगे हिंदी में उसकी भी क्लास अलग होगी, और ईबीएस की भी और सीडीपी की भी। अभी तो फैक्ट आधारित क्लासेज कराए जा रहे हैं, जरूर एक बार जुड़िए हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे। ठीक, बिल्कुल। अगर बात की जाए प्रश्न के उत्तर की, तो कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी। कौन सा उत्तर होगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा ये होगा हमारा विकिरण, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा जीव जल और स्थल दोनों पर रहता है? कछुआ रहेगा, गाय रहेगा, कबूतर या बिल्ली? दिल्ली नहीं भाई साहब, बिल्ली। चले, कौन सा जीव है जो जल और स्थल दोनों पर रहेगा? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्ली जो है सिर्फ स्थल पर रहेगा, कबूतर तो स्थल पर और आसमान पर उड़ता रहता है ना ऊपर, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, गाय तो सिर्फ स्थल पर। तो यहाँ पर कछुआ जो दिया गया है ये हमारा हो जाएगा क्या? यही हमारा स्थल पर और जल पर दोनों जगह रह लेता है। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग सहायक है? हृदय है, मस्तिष्क है, कान है, फेफड़े हैं। आपको बताना होगा कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो हमारे शरीर को का संतुलन बनाता है। तो आप जानते रहिए, फेफड़ा तो होगा नहीं, कान कदापि नहीं होगा, हृदय भी नहीं होगा। हमारा जो शरीर का संतुलन बनाता है वो होता है हमारा मस्तिष्क। आप हाथ भी हिलाते हैं तो हमारा मस्तिष्क कहीं ना कहीं अंगों को सिग्नल भेजता है कि हाँ अब इस जगह पर हाथ रखना है, उठाना है, कैसे क्या करना है। ठीक ना? इसलिए हमारा उत्तर इस प्रश्न का जो होगा ये होगा बी वाला ऑप्शन। आप लोग नोट करेंगे, कहीं कहीं किताबों में इसे कान भी बताया गया ऑप्शन, लेकिन ये हमारा कान गलत होता है। ठीक, किताबों में कहीं कहीं कान बताया गया है, लेकिन हमारा उत्तर इसका जो होगा वो हो जाएगा मस्तिष्क, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक है, पेट्रोल है, लकड़ी है, कांच है? बताइए फटाक से। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक की बात किया जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। चलिए, देखिए, प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं होता, और पेट्रोल, क्या पेट्रोल प्राकृतिक होता है? चलिए बताइए, 17वें का उत्तर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं होता, और कांच भी नहीं। तो क्यों नहीं होता पेट्रोल? कुछ लोग कहेंगे पेट्रोल होता है, बिल्कुल नहीं। पेट्रोल जिस अवस्था में यहाँ पर हमें मिलता है, इस अवस्था में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ से कई कार्यों के द्वारा हमारे पास पहुँचता है। ठीक, तो यहाँ पर लकड़ी जो होगा सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी जो है हमारा ये प्राकृतिक है एकदम 100%। ठीक ना? यहाँ पर सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य जाल क्या दर्शाता है? खाद्य जाल क्या दर्शाएगा? एक ही खाद्य श्रृंखला, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, केवल शाकाहारी जीव, केवल मांसाहारी जीव? फटाक से कमेंट करिए, प्रश्न संख्या 18। चलिए, खाद्य जाल क्या दर्शाएगा? तो देखिए, यहाँ पर केवल मांसाहारी जीव को नहीं दर्शाएगा, केवल शाकाहारी को भी नहीं दर्शाएगा, दोनों को दर्शाता है। ठीक है ना? यहाँ पर एक ही खाद्य श्रृंखला को नहीं दर्शाएगा। हमारा उत्तर जो होगा अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए, प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, या स्कर्वी, एनीमिया, घेघा? बताइए।
जल्दी से बताइए कौन सा रोग होता है? सी की कमी से, बिल्कुल। यहाँ पर सी की कमी से होता है क्या? बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से बताइए रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या घेघा रोग भी हम कह सकते हैं। ठीक है? और और क्या होगा बताइए? चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन नोट कर लेंगे। काफ़ी लोग सही उत्तर दिए हैं। आइए आज के क्लास का आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ दिन 2-3 क्लासेज ईवीएस की जो होंगी छोटी-छोटी होंगी। क्योंकि हमें पैटर्न को समझना है पहले और आपको भी समझाना है। हम तो मान लीजिए समझे ही हैं क्योंकि हमने भी यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पहली बार में पास किया था तो समझा है। तभी पास किया, समझा तभी पास किया। ठीक? बाकी आपको समझना है अभी। प्रश्न देखिए कह रहा है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ बढ़ाना, जल संरक्षण, वायु शुद्ध करना, तापमान बढ़ाना। फटाक से कमेंट कर दीजिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल। अगर बात वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य की जाएगी तो जल संरक्षण, यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? तो ये रहा आज की क्लास में एक एक मिनट अभी प्रश्न है यहाँ पर। चलिए प्रश्न है अभी यहाँ पर, लिख लीजिए फिर से देख लीजिए। यहाँ पर आगे प्रश्न है, 2-3 प्रश्न होंगे भैया और लगता है। चलिए देख लीजिए जो भी है। निम्न में से कौन सा जीव अंडज है? कुत्ता है, गाय है, मुर्गी है या बिल्ली है? प्रश्न का मतलब है कि कौन सा यहाँ पर जीव है जो अंडा देता है। आप समझ गए ना? तो बिल्कुल यहाँ पर इकलौता जीव ऐसा है मुर्गी, यही हमारा अंडा देता है। देती है भाई साहब, देती है। चलिए ठीक है, देती है। सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। ठीक? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या? देखिए क्लास की स्पीड कम ना होने पाए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में शब्द इधर उधर हो जा रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक? हम नहीं जान सोचते कि आपका समय एक भी सेकंड का वेस्ट हो। हमें आपको पैटर्न पहले समझाना है तो जल्दी जल्दी भी पढ़ाकर समझाया जा सकता है। उसके बाद जब अलग से क्लासेज होगी तो वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और भी बेहतरीन तरीके से। ठीक? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? अभी मैंने क्या बताया? पेड़, वाहन, वर्षा, मिट्टी। मिट्टी से ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, वर्षा से नहीं होगा, पेड़ से नहीं होगा, वाहन ही हो जाएगा ना। हॉर्न अपने इंडिया में इतना बजाते हैं कि, ठीक ना? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास। आपके लिए तो 22 प्रश्न आज की क्लास में हो गए। हमने तो सोचा था 20 है लेकिन 22 प्रश्न निकले, आपको 2200 करा दिया गया। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नहीं तो एक बार आपके पास से हटा तो दोबारा शायद हमारी क्लासेज आपके पास पहुँचे भी ना, और आप यही क्लासेज देखने के लिए पैसा देंगे कहीं पर। ठीक? चलिए, फिलहाल आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन पढ़ाई करिए, चाहे हमारे साथ करें, चाहे जहाँ करें, किताबों से पढ़िए या दूसरे जगह से जहाँ पर भी पढ़ सकें पढ़िए। ठीक? आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।